हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट योर साइंस चैप्टर नंबर 1 and we are revising with the flow charts and we are explaining the things in static manner, not in detail, क्योंकि हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ वही बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो बातें हैं वो आपसे डिस्कस करता जाऊँगा। जहाँ पर भी आपको डिफिकल्टीज लगे आप कमेंट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबको पता है क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, क्या हमें समझना है, बताइए फटाफट क्या करना है हमें। यहाँ ये समझना है कि पहले की क्रॉप प्रोडक्शन होता कैसे है। अच्छा, हो भी गया, प्रोडक्शन के बारे में हमें समझ लिया, तो फिर उसका मैनेजमेंट भी कैसे करना है। अच्छा, मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड टू बी स्टडी अबाउट इट, क्योंकि हमें ये जानना होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या मेथड्स हैं, और उसके बाद इसके मैनेजमेंट या उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बिकॉज आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर ये टेक्नोलॉजी है तो वो किसकी है, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की है, क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 8 स्टैंडर्ड। तो यहाँ टेक्नोलॉजी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस टाइप की फार्मिंग चलने वाली है। तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट फार्मिंग कौन सी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो मैन्योर वाला। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्या आस्पेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला ही टॉपिक हमारा कौन है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कौन सा टॉपिक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बताइए क्या होती है, बोलो बेटा, आराम से रिलैक्स होके बताइए, कोई इशू नहीं है ऐसा जो आता है। अच्छा, कोई एग्जांपल के लिए बता सकते हो आप, कैन यू टेल मी। यस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इस तरीके से समझाओ कि हमें किसके लिए ज़रूरत है, क्रॉप प्रोडक्शन किसके लिए ज़रूरत है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। वट एवर द रिक्वायरमेंट फॉर द वॉट क्रॉप प्रोडक्शन, वी आर डूइंग वॉट सम प्रैक्टिसेस, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है, वी हैव टू डू क्रॉप प्रोडक्शन, वी नीड टू डू सम प्रैक्टिसेस, दिस इज व्हाट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अच्छा, कौन कौन सी है, तो पहली कौन सी है, सॉइल प्रिपरेशन। सेकंड कौन सा है, सलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। एंड थर्ड कौन सा है, इरिगेशन एंड वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स। इरिगेशन का मतलब क्या है, हमें पानी देना है, किसको, क्रॉप्स को। नेक्स्ट बात करें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कौन आ जाता है, वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। और फिर क्या आ जाता है, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। और सॉइल प्रिपरेशन में भी कितने टाइप है, 3 टाइप। पहला कौन सा, प्लाउजिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। अब वन बाय वन समझते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और किस तरीके से बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे। सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रिपरेशन एंड व्हाट टू डू इन सॉइल प्रिपरेशन। क्या करते हैं हम सॉइल प्रिपरेशन में, यू कैन गिव बी आंसर इन हिंदी ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल, आपने जैसे बोला कि चलो हम सॉइल प्रिपरेशन में प्लाउजिंग करते हैं, क्या करते हैं प्लाउजिंग में, टेल मी। वेरी गुड, लूजनिंग ऑफ द सॉइल एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, दिस इज व्हाट कॉल्ड प्लाउजिंग। ये क्लियर होना चाहिए, कोई क्वेश्चन आएगा तब आप ये बोलोगे सर मुझे तो आइडिया पता है लेकिन मैं लिखना नहीं जानता हूँ, तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, लूजनिंग ऑफ द सॉइल एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, दिस इज व्हाट प्लाउजिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। Second point, if you are talking about the leveling, what we have to do in the leveling, the particles of the what earth या what the soil is coming near to each other, और हम क्या करते हैं ताकि वो सीड्स है वो उसमें क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो हम उसके क्या करते हैं, लेवलिंग के लिए ऊपर पूरा का पूरा प्लेन सरफेस एरिया बनाते हैं इसका, ताकि वो सीड्स है वो उसके अंदर रहे और क्या करे, वाटर को एब्जॉर्ब करके बाहर आए, किसके फॉर्म में, क्रॉप्स की फॉर्म में, ताकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा क्या हो जाए, स्टार्ट। बात समझ में आ गई कि इसमें कोई डाउट है किसी को। नेक्स्ट बात करें क्या, मैन्योरिंग। अच्छा, मैन्योरिंग क्या मतलब है, मैन्योरिंग का, वेरी गुड, वी हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स that required to the what
सीड टू कन्वर्ट इनटू क्रॉप्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो उसको रिक्वायरमेंट्स है उसको हम क्या करते हैं, मैन्योरिंग में इंक्लूड करते हैं या कंसीडर करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसका मतलब हमें ये क्लियर हो गया सॉइल प्रिपरेशन। 3 स्टेप थी, प्लाउजिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। फिर बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स। क्या करते हैं इसमें हम? उस सीड्स का सिलेक्शन करते हैं जो क्वालिटी वाले हों, जो बड़े हों साइज में। अरे यस और नो? जिनका आउटपुट कैसा हो, पहले जो उसके एंसेस्टर रहे हो वो कैसे रहे हों, वेरी गुड क्वालिटी, उसी का सिलेक्शन हम करते हैं। अरे क्लियर हो गया क्या? दूसरी बात करें इरिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन? वेरी गुड, सप्लाई ऑफ वाटर। अब किस तरीके से करेंगे तो उसके अलग अलग लेवल भी हम पढ़ेंगे कि कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें हम सप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसलमेर, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं जैसलमेर जैसे एरिया में, अगर क्वेश्चन आ गया जैसे आरबीएसई बोर्ड पैटर्न है, उससे बोला कि 1 पर्सन इज डूइंग द एग्रीकल्चर इन जैसलमेर एंड अनदर पर्सन इज डूइंग द एग्रीकल्चर इन बांसवाड़ा, विच मैथड इज सुटेबल फॉर दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। बताइए जैसलमेर में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ड्रिप इरिगेशन। कौन सा बेटा? और अगर बांसवाड़ा वाला कौन सा यूज करेगा? बात समझ में आ गई बेटा? अब ये दिमाग में सेट हो गया ना क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चा क्या होगा, ब्रेन सेट, और उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं बस ये रटे रटाए क्वेश्चन आपने समझ लिए। फिर क्या बोल रहा है, वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। तो वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है? वेरी गुड, क्या बात है, अनवांटेड प्लांट्स को हटा देना, अनवांटेड प्लांट्स को हटाना, वो क्या कहलाता है, वीडिंग। एंड क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे समझ में आया, कैसे कह सकते हैं आप वीडिंग को क्रॉप प्रोटेक्शन के साथ कैसे आपने ऐड कर दिया? बिल्कुल सिंपल आंसर है कि वीडिंग सर क्या करेगी, जब भी किसी क्रॉप के साथ वीडिंग डेवलप होगा, वीडिंग का मतलब एक्स्ट्रा प्लांट अगर वहां पे डेवलप होगा तो वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? एक्स्ट्रा प्लांट या एक्स्ट्रा या अनयूजुअल प्लांट जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो वो क्या कर लेगा, इसके जो रिसोर्सेज है वो एब्जॉर्ब कौन कर लेगा? वो एक्स्ट्रा प्लांट। इसलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप वीडिंग के साथ ही किसको ऐड कर देते हैं? क्रॉप प्रोटेक्शन। बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर आपने वीडिंग की है, इसका मतलब आपने दूसरा काम कौन सा कर दिया है? क्रॉप को प्रोटेक्शन करने का भी काम कर दिया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन में हम लोग? फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं, कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अगर हम किसी भी चीज को, ठीक है, हार्वेस्टिंग स्टोरेज को इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे तो ये सारे प्रोसेस कुछ काम के नहीं। अच्छा, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? क्रॉप्स को कट करना। कब कब करते हैं? वेरी गुड, व्हेन द क्रॉप्स विल बिकम मैच्योर, then the process is going to be done by us is harvesting. You can say that cutting of the crops when the crops is become mature. बात समझ में आ गई बेटा? सिंपल डेफिनेशन में अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें। स्टोरेज का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टोरेज? By using some suitable methods we are protecting our crops. This is what storage. क्लियर, सिंपल डेफिनेशन बनाइए जिससे एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए, यार बच्चा नॉलेजेबल है, कुछ भी हो। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद क्या कर दिया हमने? सोइंग ऑफ सीड। ये पूरा प्रोसेस हो गया। सबसे पहला काम तो आप सॉइल को प्रिपेयर करिए, किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। यस और नो? सेकंड मेथड क्या करेंगे? सोइंग ऑफ सीड्स। थर्ड मेथड क्या करेंगे? मैन्योरिंग। फोर्थ क्या करेंगे? इरिगेशन। 5 क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग। और लास्ट वन इज स्टोरेज। हो सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ ले, राइट डाउन ऑल द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आपको सारे के सारे ये स्टेप्स याद होने चाहिए, तो 6 की 6 स्टेप आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मेथड्स। मेथड्स ऑफ इरिगेशन 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल, वेरी गुड, ट्रेडिशन और मॉडर्न। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेडिशनल की। ये कौन कौन से ऐसे मेथड है जो ट्रेडिशनल में आते हैं? तो पहला कौन सा है बेटा? मोस्ट या पुली सिस्टम। अरे यस और नो? पहले क्या करते थे अपन? खींचते थे, बाहर निकाला और डाला। अच्छा, बहुत ही ज्यादा लेबर है इसमें, तो यूं मान के चलिए अगर किसी के पास 300 बीघा जमीन है और ऐसे करने गया, क्या लगता है वो जिंदा भी रहेगा क्या शाम तक? सवाल ही नहीं है बेटा। इसलिए टेक्निक या टेक्नोलॉजी लाई गई बेटा। पहले अगर कोई बंदा ऐसे डालता तो समझ में आता ठीक है, एक छोटा सा खेत दे दिया, नहीं तो अगर वो 300 बीघा खेत है, कितने लोग चाहिए? 3000 लोग चाहिए, तब जाके तो पानी पिला पाएंगे वो। जितना पैदा नहीं होगा उससे ज्यादा खाने वाले हैं।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए हमें मॉडर्न मेथड की जरूरत पड़ती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कभी कभी क्वेश्चन कॉन्ट्रास्ट आ जाते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब व्हाई द ट्रेडिशनल मेथड्स आर नॉट यूजफुल नाउ अ डेज, व्हाई द मॉडर्न मेथड्स आर वेरी यूजफुल। तो आपको आंसर देने आनी चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड ठीक है, द लैंड एरिया इज अ वेरी शॉर्ट, देन इट्स वेरी यूजफुल, नॉट एन प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। बट व्हेन द लैंड एरिया इज मैक्सिमम देन इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब है इसका कोई भी एडवांटेज हमें मिलने वाला नहीं है। जितनी पब्लिक लगाई है उनको ही बांटने में चला जाएगा। अरे आया कि नहीं आया इसमें? नेक्स्ट है चेन क्लेम। ये ठीक था, फिर भी इसमें तो कह सकते हैं कि वो घूम रहा है पट्टा और पानी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और लगातार किसमें जा रहा है, फील्ड में जा रहा है। थर्ड कौन सा था? ढेकली। अच्छा ढेकली का मतलब क्या, ढका डेक मार के निकाल दी क्या? क्या करते बताओ इसमें? बिल्कुल। अच्छा नीचे भी कैसे जाएगा, बंदा होना चाहिए ऐसे करके नीचे लगने वाला। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा इससे भी पानी पिलाती पिलाती कितना पिला देगा बताओ मेरे को? ये भी यूजफुल ज्यादा नहीं है। आगे नेक्स्ट, नाम ही कैसा रखा, राहत। और वास्तव में ह्यूमन बींग के लिए तो ये क्या थी, राहत। क्योंकि काम कौन कर रहे थे, एनिमल। कौन कर रहे थे? और ये सिस्टम क्या कहलाता है, रिवर सिस्टम। और अपने वागड़ी भाषा में कहीं घेड़ है, वो कहती थी। तो यहाँ से पानी उठाया और ये पानी डाल दिया और यहाँ बीच में बना हुआ था सिस्टम, और ये पानी डालता, ये सिस्टम से फिर सीधा कैनाल थी फील्ड के अंदर। इस टाइप का सिस्टम हुआ करता, और ये सबसे ज्यादा यूजफुल सिस्टम था। ट्रेडिशनल में सबसे ज्यादा अगर फेमस है तो कौन था, राहत। कौन था, ये ध्यान रखना। आ गया समझ में ये सब? कोई डाउट है इसमें किसी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो यहां बात करते हैं ड्रिप सिस्टम। किसकी बात करते हैं, ड्रिप सिस्टम। अच्छा इसमें क्या है बताइए, ड्रिप सिस्टम में क्या है, क्या मेथड है? वेरी गुड, क्या बात है। एक्चुअली क्या होता है, जहां जहां आपके प्लांट्स शो किए आपने ना, या क्रॉप जहां से डेवलप हुई है, उसी में एक लाइनिंग बना दी जाती है, और वहां से फिर क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जाता है। ऐसा क्या? तो छेद करते हैं। तो ले कह रहे बेटा छेद करते हैं, और देखो ये क्या दिख रहा है आपको कुछ, वेल। वेल के ऊपर क्या अटैच किया, मोटर। यहाँ से पूरा पाइपलाइन अटैच है, एक लाइन यहाँ बनाई हुई है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। अच्छा यहाँ पे लाइन बनी थी, इसको पानी कैसे मिलेगा भाई? यहाँ पर भी पाइपिंग है, यहाँ पर भी पाइपिंग है, ऐसा क्या? ठीक है, वेरी गुड। याद रखना यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है ना सिस्टम। ऐसा नहीं हो जाए पता चला कि यहाँ कैनाल बना दी है, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। सबकी जगह क्या लगी हुई है, और ये जितना वाटर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो इतना ही डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कौन सा सिस्टम हो गया आपका, ड्रिप सिस्टम। अच्छा वैसे नाम से ही पता पड़ जाता आधा तो। नेक्स्ट कौन सा बताओ? अच्छा स्प्रिंकल से दोनों मेरे को तो सेम ही लिख रहा है यार। अच्छा एक जना बताओ, कोई आप बताओ क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग टाइप ऐसे ऐसे, और यहाँ पर जो पहले था वो ड्रिप सिस्टम। चलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर रूट के पास जाए तो कौन सा सिस्टम बोलेंगे? और अगर स्प्रिंकल सिस्टम की बात करें तो कैसा, देखो ऊपर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल पे क्या छोड़े हुए, पाइप, ताकि वो क्या कर सके, स्प्रिंकल फॉर्म में वाटर को क्या कर सके, स्प्रेड। अच्छा ये मेथड हमारे लिए यूजफुल है क्या? हमारे जो ये एरिया है, जो भी सागवाड़ा एरिया है, यूजफुल है क्या इसमें? इट इज नॉट यूजफुल। ये कहाँ पर यूजफुल है, जहां पर लैक ऑफ वाटर है या स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या ऐसा कोई क्रॉप्स है जिसको पानी की अवेलेबिलिटी क्या चाहिए, कम, उसके ये क्या है, बहुत बढ़िया है। ठीक है नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को इसमें? नेक्स्ट बात करते हैं हम विड कंट्रोल। तो विड कंट्रोल कैसे किया जाए और क्या क्या इसमें मेथड हो सकते हैं, उसकी बात हम कर लेते हैं। देख लेते हैं क्या क्या मेथड यहाँ पे रहेंगे विड कंट्रोल के। देखो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, सबसे पहले बात करें कि विड कंट्रोल में 3 टाइप से हम कर सकते हैं। एक तो कौन सा है, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। दिमाग में सेट रखें, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेथड टू कंट्रोल द वेट, या वेडिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। आपके दिमाग में तीनों होने चाहिए, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अगर मैकेनिकल की मैं पर्सनली पूछ ले, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल मेथड ऑफ वेडिंग, या
विड कंट्रोल मेथड दैट इज रिलेटेड टू मैकेनिकल। तो आपका सीधा आंसर आना चाहिए रिमूव ऑफ विड्स बाय प्लाउजिंग और हैंड होइंग। हाथ से उखाड़ लो, क्या क्या कर सकते हैं आप, प्लाउजिंग कर लीजिए, ताकि क्या हो जाए, मिट्टी पे अलग अलग हो जाएगी, इसकी रूट्स भी खत्म हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या? अच्छा, इसमें बहुत सारी लेबर लग जाएगी आपकी, इतनी मेहनत लग जाएगी जितनी मेहनत आप पढ़ाई में नहीं करते। यस और नो, है कि नहीं? और मैं तो कहता हूँ कि भाई जो पेरेंट्स हैं उनको खेत खरीदने चाहिए, जब बच्चा नहीं पढ़े उसको खेत में भेज देना चाहिए। और क्या करानी चाहिए? वेडिंग। क्या करानी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अगर यहाँ राम लिखने से अगर भगवान आ जाते तो मैं कुछ और ही कर देता, है कि नहीं? आगे बात करें केमिकल, किसी बात करें केमिकल। यहाँ क्या लिखा है? स्प्रेइंग विडिसाइड्स। अच्छा, विडिसाइड्स क्या करता है? बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, बिट्स अपने आप ही वहीं के वहीं क्या हो जाएंगे, डेस्ट्रॉय। क्लियर हो गया? अच्छा, थर्ड मेथड क्या है? बायोलॉजिकल। कौन सा मेथड है बॉस? क्या है भाई बायोलॉजिकल मेथड में? क्या है? यूजिंग इंसेक्ट दैट कैन किल विट्स। अच्छा, इंसेक्ट को यूज करेंगे तो ड्रॉबैक नहीं है हमारी क्रॉप्स के लिए? बिल्कुल। तो वो भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे कि पर्टिकुलर के लिए हम कर ले, पर्टिकुलर के लिए कर तो लें, लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाएगी, अगर वो इंसेक्ट पर्टिकुलर वीड्स के लिए डिजाइन किया, लेकिन अगर वो क्रॉप से भी क्या हो गया, इंटरेक्ट कर गया, तो क्रॉप्स को भी क्या कर देगा, डेस्ट्रॉय। क्लियर हो गया ये? इसलिए सबसे ज़्यादा तो मेथड कौन सा है? मैं कहता हूँ मैकेनिकल, जो आज सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज्ड है। और उसके बाद कौन सा है? केमिकल। आजकल ये ज़्यादा यूज में आ गया है क्योंकि लोग क्या हो गए हैं, आलसी हो गए भाई, क्योंकि के पास इतना टाइम नहीं है। आटा वो भी कौन से, यूँ लगा दिया, ऐसे ऐसे चालू हो जाते हैं। आई गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? नेक्स्ट देखो बेटा। वो तो समझ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ बात करते हैं वही फ्लो चार्ट पूरा का पूरा, डायग्राम बेस्ड, आप समझ लीजिए। क्या है सबसे पहले बताओ? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप समझ गए। देखो ये जो मशीन से, वैसे हमारे यहाँ पंजाब वगैरह साइड में मिल जाएंगे, लेकिन सागवाड़ा में तो ऐसा मशीन अभी तक आया नहीं है। आप ले आना बेटा। ये आप लाओगे क्या सर? सर मेरे घर पे तो बड़ा है सर, आप ले जाओ। क्या करेगा ये? लूजनिंग। अरे क्या करेगा भाई? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। वेरी गुड। फिर क्या करेंगे? सोइंग। ये कौन है? चांद है, फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है भाई। अच्छा, आजकल तो ये भी हट गया है, अब तो और शानदार मेथड है। वेरी गुड। हाँ, क्या फेंक रहा है साले? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्या कर रहा है अभी? ये देख लो, ये डायग्राम में क्या कर रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो आप? क्या ऐड कर रहा है? मैन्योर। वेरी गुड। फिर क्या हुआ इसका? इरिगेशन चालू हो गया, देख सकते हैं क्रॉप दिख रही है ग्रीन ग्रीन। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है? देखो ये क्या कर रही है? वेडिंग। वेडिंग का मतलब अनवांटेड प्लांट्स। अरे कैसे प्लांटेड है? अनवांटेड प्लांट्स को क्या कर दिया गया? रिमूव। और रिमूव कर दिया। और मेथड आपको बताइए कौन कौन से मेथड है? बायोलॉजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। फिर क्या कर दिया इन्होंने? हार्वेस्टिंग। ठीक है, मक्ष दादी आपकी देखो हार्वेस्टिंग कर रही है, मेहनत से बताओ। अच्छा, दक्षराज देखो आपकी दादी क्या कर रही है? हार्वेस्टिंग। फिर क्या किया? थ्रेशिंग। अच्छा, थ्रेशिंग क्या होती है भाई? वेरी गुड। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम। क्लियर हो गया ये? अच्छा, फिर ये स्टोरेज तो समझ में आ ही गया होगा। अलग अलग मेथड यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। यस और नो? यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए। आगे बढ़े क्या बेटा? नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट हो गया भाई। कौन सा टॉपिक रह गया अभी बताओ? फूड फ्रॉम एनिमल। चलो कोई बात नहीं बेटा, होता है ये। तो फूड फ्रॉम एनिमल वाली बात कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? इसमें कोई समस्या किसी को? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ हम बात करने वाले हैं किसकी? फूड फ्रॉम प्लांट्स। अच्छा, कौन कौन से फूड से? वैसे तो बहुत सारे हैं ना, कुछ ही हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं यहाँ पर। कौन है ये? वाटरमेलन, ऑयल, पी प्लांट, और ये क्या है?
कोरिएंडर। ये क्या है? मीट की बात कर लेते हो तो फिश है, फिर कौन है? एग्स है, पनीर, फिर चीज़ और मिल्क। दीज आर द प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर वेयर एनिमल आर reared and bred and raised for the meat, fiber, egg, milk and other food products. मेन यूज क्या है यहाँ पर? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स फॉर द बाई प्रोडक्ट्स, फॉर द बाई प्रोडक्ट्स। अच्छा, बाई प्रोडक्ट्स क्या हो सकता है? अभी हमने समझा मीट है, फाइबर है, एग्स है, मिल्क है, अदर फूड प्रोडक्ट्स। एंड थोड़ा डिटेल में बात कर लें, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री रेफर्स टू लाइव स्टॉक एंड राइजिंग एंड सेलेक्टिवली ब्रीडिंग। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, सेलेक्टिवली ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिवली ब्रीडिंग का मतलब ऐसा है, मान लीजिए कि मेल क्या है? अच्छा, हम क्या बात करते हैं? बफेलो। किसकी बात कर लेते हैं? बफेलो। बफेलो में एक मेल और कौन होता है? एक फीमेल। तो सबसे ज्यादा ब्रीडिंग किसकी की जाती है? वेरी गुड, किसकी की जाती है? फीमेल। वाई? बिकॉज इससे सबसे ज्यादा बाय प्रोडक्ट किसका है? फीमेल का ही है। मेल का बाय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, खाली क्या? नेक्स्ट जनरेशन के डेवलप करने के लिए। तो ज्यादातर केयर किसकी की जाएगी? ब्रीडिंग में फीमेल की जाती है, उनकी वैसे भी की जाती नहीं है। ठीक है, बर्थ हुआ, ऑलमोस्ट 70 to 80% केसेज में वो रहते ही नहीं, उनको इतना ध्यान ही नहीं रखा जाता, वैसे ही मर जाता है। क्योंकि जैसे ही अगर फीमेल आई, फीमेल का जो है मतलब बफेलो आई, तो बफेलो में डेफिनेटली पूरा ध्यान रखा जाता है, क्या चीज़ है, कैसे है, सब चीज़, एक एक चीज़ वहाँ पे ध्यान रखी जाए। एंड दैट इज़ अ डिफरेंस। दूसरी बात करें क्या, इसलिए हमने क्या बोला है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग है। इसकी बात चल रही है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, एंड इट इज़ द मैनेजमेंट एंड द केयर ऑफ द एनिमल्स which is genetic qualities and behavior of the animals are further developed for the profit. A large number of farmer depends upon the animal husbandry and their livelihood. मतलब अगर उनकी इनकम भी है तो वो भी किस पे डिपेंड है? एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, एनिमल प्रोवाइड अस विद अ वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट विच हैव द हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज एंड देयरफॉर दे रिक्वायर्ड अ लॉट केयर एंड अटेंशन। वैसे तो मीनिंग क्या है एनिमल हस्बेंड्री का? मतलब एनिमल और हस्बेंड्री कहने का मतलब यहाँ पे बात किसकी की जाएगी? सबसे पहली बात याद रखना क्या है? केयर एंड अटेंशन। यही इसका डिटेल मीनिंग है, या शॉर्ट में मीनिंग बोले तो केयर एंड अटेंशन किसका? एनिमल्स का। वो उसका क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। अरे क्लियर हो गया? अच्छा, ये पूछा जाए वाई वी आर डूइंग एनिमल हस्बेंड्री, तो सिंपल सा आंसर देना है, बिकॉज वी वॉन्ट द बाय प्रोडक्ट्स। और बाय प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी समझ चुके कौन कौन है? मीट हो गया, फाइबर हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। ये क्लियर? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो वेरी सिंपल टू द पॉइंट हमने बात करी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, ये सीधा याद होना चाहिए क्योंकि सीधा एमसीक्यू बनता है आपके 8th बोर्ड में, और एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एमसीक्यू पे, कि खरीफ क्रॉप्स और किस पे आएगा? रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे राइस, कॉर्न, भुट्टे, सोयाबीन, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंड नट, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो शॉर्ट में याद क्या रखेंगे? बताओ क्या याद रखें? आर डबल आर, देखो यहाँ पे क्या लिखा? RCSSGC। अरे भाई सिंपल सी बात है, RCSSGC, ये किसका पार्ट है? याद रहेगा क्या? और यहाँ कौन है? व्हीट है, पॉट है, फिर कौन है? चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड, और अब देखो ब्रोकोली, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये मिलती भी है मार्केट में, ठीक है, भले यहाँ नहीं मिलती, वो बात अलग, क्योंकि यहाँ डिमांड ही नहीं है बेटा। डिमांड कहाँ पर है इसकी? जितनी भी सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पर है। यहाँ इसकी डिमांड नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है ये। बहुत सारे को यही नहीं पता पड़ता कि इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो बेटर है कि ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादा आएंगे। ये पूछा जाएगा कि भाई ब्रोकोली इज़ द पार्ट ऑफ रबी और खरीफ, अभी तो सामने है इसलिए फटाफट आंसर आ रहा है बेटा, वाह जलवा हो जाएगा बेटा। अब ये इसलिए याद करने को बोल रहा हूँ, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद है तो ऑटोमेटिकली पता है कि इनके बाहर जो भी आएगा वो कौन है? रबी है। समझ में आया कि नहीं है? अरे क्लियर हो गया क्या? तो किसको याद करना? एक ही खाली, क्या? RCSSGC। अरे क्लियर? नेक्स्ट देख लेते बेटा। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता है, डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एक तरफ मैन्योर है, दूसरा क्या है बेटा? फर्टिलाइजर। तो मैन्योर कौन है? एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। और अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है एमसीक्यू में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है? मैन्योर या
बताओ जल्दी क्या रहेगा, मैन्योर। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को? फिर बाद मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड एंड फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन शॉर्ट में याद रखें फील्ड में और वो फैक्ट्रीज में। यहाँ शॉर्ट में याद रखेंगे क्या है ये, ऑर्गेनिक, और वो कौन सा है, इनऑर्गेनिक। मैन्योर गिव्स अ लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द एग्रीकल्चर फील्ड, नॉट ब्रिंग एनी ह्यूमस, ह्यूमस एब्सेंट ह्यूमस प्रेजेंट। ये शॉर्ट नोट बनाने हैं आपको, बोर्ड में भले थोड़ा डिटेल में लिख दें। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? फिर बात करते हैं, मैन्योर इज कंज्यूम स्लोली बाय द प्लांट बिकॉज इट इज नॉट मच डिसॉल्व इन द वाटर एंड soluble in water and fertilizer is easily consumed by the plant। देखो यहाँ पास आप सब लिखा है, मैन्योर इज कंज्यूम स्लोली बाय द प्लांट बिकॉज इट इज नॉट मच डिसॉल्व इन वाटर। एक नंबर का क्वेश्चन बना सकता है, क्या बना सकता है कि वाई, क्वेश्चन बना सकता है वाई द मैन्योर आर नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। तो आंसर क्या रहेगा, इट इज स्लोली कंज्यूम बाय द प्लांट। और यहाँ पर क्या है, soluble in water एंड फर्टिलाइजर इज इजीली कंज्यूम बाय द प्लांट्स। अच्छा नुकसान क्या है, अगर ये कंज्यूम इसको करता है तो डेफिनेटली हमारे बाई प्रोडक्ट्स है जो फ्रूट्स हैं उसमें भी आएगा, और हम उसे क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे लिए भी क्या हो जाएगा, ये हार्मफुल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए इसका यूज़ करने को मना करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी फार्मिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, खरीफ क्रॉप्स, अभी हमने एग्जाम्पल तो पढ़ी लिए थे। अब बात करते हैं डिफरेंसेस क्या है रबी और खरीफ में। दे आर मानसून और रेनी क्रॉप्स, दे आर नॉन मानसून सीजन क्रॉप्स। अच्छा मानसून का मतलब क्या है, रेन। अच्छा रेन है तो मानसून है, ठीक है, रेन नहीं है तो मानसून। बात समझ में आ गई? इसलिए कहीं दिमाग में कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना। दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन हॉट एंड वेट कंडीशन एंड दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन व्हाट, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन, गर्मी और ठंड में। और ये किस में आ जाती है, गर्मी भी आती है, साथ साथ में कौन सी कंडीशन रहेगी, बारिश। यहाँ क्या लिखा है, दिस क्रॉप्स आर सोवन इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। और मंथ प्लीज याद रखें, क्योंकि एमसीक्यू में मंथ बोल सकता है कि जून जुलाई में किस टाइप की रहेगी, रबी या जायद जो है वो कौन सी है, कमर्शियल क्रॉप्स है। याद रखना जायद जो भी है वो क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स है। तो कमर्शियल कौन है, बिल्कुल ध्यान रखना, दोनों में कभी भी उगाई जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना उसका पर्पस किसके साथ होना चाहिए, पैसों से, कि कितना प्रॉफिट आ रहा है और कितना प्रॉफिट। ये क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है? आगे देखिए, दिस क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर, हार्वेस्टेड मंथ भी याद होना चाहिए आपको। एंड दिस क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मार्च अप्रैल एंड बिफोर द एडवेंट ऑफ हॉट। अभी होगा ये मार्च और अप्रैल में क्या हो जाएगी, हार्वेस्टिंग, किसके पहले, गर्मी के पहले। उसके बाद क्या बोली, एग्जाम्पल कौन है, राइस, मेज, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, कॉटन, ब्लैक एंड ग्राम। और यहाँ एग्जाम्पल कौन है, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, लिनसेड, एनपी। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो पूरा चैप्टर 1 हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया है ना, जितना भी स्टैटिक थी वो सारी बात कर ली हमने बाय फ्लो चार्ट। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इस चैप्टर से, और उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बेटर प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ में इसको वॉच करोगे तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। हैव अ गुड डे।